देखिए, देश को कल जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और जमकर पाकिस्तान को सुनाया है। देखिए, दोनों एक साथ नहीं, खून और पानी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चेताया है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया पर भी उन्होंने उत्तर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। कल तो पूरा गरजे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, बचपन से कहावत हम लोग सुनते आए हैं कि गरजने वाला बादल बरसता नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री लगता है बस गरजते ही हैं और कोई काम नहीं। 11 साल से सिंदूर चला के तो पाकिस्तान का पानी पिला हाँ, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कान उमेट दिया तो युद्ध विराम भी हो गया। देखिए, नरेंद्र मोदी, मैं फिर कहता हूँ, इस देश के इतिहास के सबसे नकारा, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी हैं। कल तो बीजेपी वाले कह रहे थे ना कि पाकिस्तान को तो नतमस्तक कर दिए। बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो तो अपने आका के साथ रहेंगे। वो तो गोदी मीडिया ने तो इस्लामाबाद पर ही कब्जा कर लिया था। लेकिन हकीकत क्या? हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी साबित हुए। मैं फिर कहता हूं कि मोदी जी को इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, इस्तीफ़ा देना चाहिए और दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जो पहले चाय बेचते थे और वो चाय बेचने के लायक ही हैं। देखिए क्या इस देश के साथ हुआ है। कितने शर्म की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया। हिंदुस्तान प्रधानमंत्री कहे कि अभी युद्ध शांत नहीं हुआ है। मतलब उनके विदेश सचिव झूठ बोल रहे थे। भारत के विदेश सचिव ने जो कहा, विक्रम मिस्री ने, वो क्या झूठ बोल रहे थे? अगर ऐसा है तो विदेश सचिव को बर्खास्त कर दें। ये सब देखिए होता क्या है कि चूँकि युद्ध विराम के बाद चारों ओर से नरेंद्र मोदी की निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी मतलब क्या डैमेज कंट्रोल के मूड में हैं। इनको लग रहा है कि राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाए। देखिए, ये प्रधानमंत्री इतने गैर जिम्मेदार हैं कि बीच में जो सर्वदलीय बैठकें होती थी उस बैठकों में वो आते नहीं थे। बताइए, इतने बड़े मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हो रही और देश का प्रधानमंत्री गायब है। राहुल गांधी ने इन्हें पत्र लिखा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तेजस्वी यादव ने भी कहा। हाँ, इसी पर बात करने के लिए, पहलगाम हमले पर और ऑपरेशन सिंदूर पर और युद्ध विराम पर। लेकिन मोदी जी भाग रहे हैं संसद के विशेष सत्र से, क्योंकि इनको लगता है कि विपक्ष के हमें कठिन सवालों का जवाब देना बीजेपी पड़ेगा। वाले कह रहे हैं ना कुछ दिनों में तो सत्र चालू होगा ही। अरे तो विशेष सत्र बुला दिया था तो क्या आसमान गिर जाता? ये मेरा कहना है कि विशेष सत्र 1 दिन के लिए बुलाया सकता था, 2 दिन के लिए बुलाया सकता था। और उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा उसने ट्वीट से की। और ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि इसने कश्मीर मामले को द्विपक्षीय मामले से त्रिपक्षीय मामला बना दिया। शुरू से भारत और पाकिस्तान ने कहा, शिमला समझौते में भी कहा गया है कि कश्मीर मामला हो या कोई भी मामला हो, वो भारत पाकिस्तान आपस में मिल बैठ के मतलब सुलझाएंगे। दाल भात में कोई मूसल चंद नहीं बनेगा। लेकिन अभी ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि जल्दी ही मैं किसी तटस्थ स्थान पर दोनों देशों की बैठक करूंगा। इसका मतलब कि दाल भात में मूसल चंद घुस गया। आपने कश्मीर के मुद्दे पर आपने पंच को एक सरपंच बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप को। वो सरपंच नहीं ना हमारा बन सकता है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि पीओके के मुद्दे पे बात होगी, आतंकवाद के मुद्दे पे बात होगी, और पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर से डरा नहीं सकता है। नहीं, न्यूक्लियर की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए उसकी तो बात ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। परमाणु बम का इस्तेमाल तो एक आप कह सकते हैं पागलपन के बराबर होगा। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा इस देश की जनता के साथ मतलब आप कह सकते हैं धोखा किया गया है। एक तो देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से गोदी मीडिया को भी लानत भेजता हूँ। गोदी मीडिया में देखिए जी न्यूज़ जो है, आज तक हैं, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इन लोगों ने मतलब झूठ की बारिश कर दी थी, मूसलाधार बारिश। जी न्यूज़ के हेडलाइंस क्या रहे थे? भारत का इस्लामाबाद पर कब्ज़ा, भारत का कराची पर कब्ज़ा, है ना। तो कोई कह रहा था बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, तो कोई किसी ने पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया था, कोई कहीं पर कब्ज़ा कर लिया था। क्या ये झूठ बोल रहे हैं आप? तो वो लोग ज़मीन खरीदने जा रहे होंगे। हाँ, जा रहे होंगे। आप खरीदें, रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप खरीद लें लाहौर में ज़मीन। तो इस तरह से सिर्फ टीआरपी के लालच में और नरेंद्र मोदी की दलाली करने के लिए गोदी मीडिया ने इतना झूठ बोला। पूरी दुनिया में देखिए हिंदुस्तान का मजाक बन गया है। आपने इस्लामाबाद पर भी कब्जा दिखा दिया, लाहौर पर भी, और वो कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, भाजपा आज से एक तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है। 13 मई से 23 मई चलेगा। और फिर जो इन लोग का घूम फिर के ये लोग फिर तिरंगा यात्रा के नाम पर वोट मांगेंगे।
बिहार में तिरंगा यात्रा और जोर शोर से निकाली जाएगी क्योंकि यहाँ पर चुनावी साल है, 6 महीने बाद चुनाव है। तो देखिए अब बहुत हुआ, दर्शकों को मतलब पब्लिक को चूना लगाना बंद करे ये सरकार। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है, उसने कहा कि मैंने व्यापार बंद करने की धमकी दी तब भारत युद्ध विराम पर राज़ी हो गया। अब इससे इस बात की चर्चा तेज़ शुरू हो गई है कि युद्ध विराम पर जो मोदी राज़ी हुए वो गौतम अडानी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए राज़ी हुए। जो नरेंद्र मोदी का आका है गौतम अडानी, जो बहुत बड़ा पूंजीपति भी है, अमेरिका में उसके करोड़ों डॉलरों का निवेश है और अमेरिका में उस पर घोटाले की जांच भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएगा तो उसका निवेश डूब जाएगा, अमेरिका उसकी गिरफ्तारी करवा सकता है क्योंकि अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि है भारत के साथ। तो अमेरिका भारत पर दबाव डाल सकता है कि अडानी को गिरफ्तार करके हमें सौंपिए। तो इन सब की वजह से नरेंद्र मोदी ने तुरंत घुटने टेक दिए और आज पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि किस तरह 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय अमेरिका ने इतना डराने की कोशिश की थी भारत को। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया गया था अमेरिकी नौसेना का, ऐसे ऐसे जहाज़ भेजे गए थे जिसमें परमाणु हथियार लगे हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने मतलब टस से मस होने से इनकार कर दिया था। और 1971 की जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया बांग्लादेश, और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो आज देश को इंदिरा गांधी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो एक लौह महिला थी, आयरन लेडी है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी साबित हो गए हैं। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव पे। धन्यवाद।